रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ चुका है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच चुकी है और स्ट्रैटेजिक तौर पर महत्वपूर्ण हर जगह पर चौतरफा हमला कर रही है। कीव की ओर रूस से टैंक्स का लंबा चौड़ा काफिला जाते हुए देखा गया है। यूक्रेन के 23 इलाकों में एक साथ रूस ने धावा बोला है। आज यूक्रेन की राजधानी कीव में सरकारी दफ्तरों में दस्तावेज जलाते हुए भी दिखाई दिए, जिससे माना जा रहा है कि यूक्रेन को बहुत जल्द कीव तक रूस के कब्जे का डर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी जमीनी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। जहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी मदद का कोई भरोसा नहीं दिलाया है। इस बीच नाटो प्रमुख स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन में सैन्य बल भेजने की कोई योजना नहीं है। यूक्रेन के लिए 24 फरवरी का दिन काला दिन साबित हुआ। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से सरेंडर का आह्वान किया। युद्ध के ऐलान के साथ ही सुबह सुबह रूस की जल, थल और नभ तीनों सेनाओं ने एक साथ अटैक किया। दावा किया जा रहा है कि रूस की ओर से सबसे पहले मिसाइलें दागी गईं, उसके बाद यूक्रेन के आसमान में रूस के फाइटर प्लेन मंडराने लगे और स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर बम गिराने लगे। फाइटर प्लेन्स के साथ रूसी हेलीकॉप्टर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया और टैंक रेजिमेंट भी यूक्रेन की सीमा में दाखिल हो गई। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहला फुल स्केल अटैक है, जिसका पूरी दुनिया पर बड़ा असर हो सकता है। जंग के ऐलान से ठीक पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्र को संबोधित किया। मॉस्को के समय के मुताबिक तब सुबह के 6 बज रहे थे जब उनके संबोधन को टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। अपने संबोधन में पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ छिड़े युद्ध को यूक्रेन को डीमिलिटराइज्ड करने और नाजियों से मुक्त करने वाला मिशन बताया। साथ में दुनिया को चेतावनी दी कि कोई बाहरी देश इस लड़ाई में ना उलझे। अगर कोई बाहरी ताकत इसमें उलझती है तो इसके परिणाम इतने भयंकर होंगे जो उसने इतिहास में कभी न देखा होगा। पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक को लेकर भी आगाह किया कि अगर किसी ने रूस पर परमाणु हमला करने की भी सोची तो इसका अंजाम उसे सोच लेना चाहिए। उन्होंने यूक्रेन की सेना से हथियार डाल देने और वापस घर लौट जाने का आह्वान किया। युद्ध की घोषणा के बाद यूक्रेन पर रूस की सेना ने 3 तरफ से हमला बोला। बेलारूस, रूस और क्रीमिया की ओर से यूक्रेन के शहरों पर रूस की सेना ने मिसाइलें गिराईं, जिससे पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। थल मार्ग से रूस की मिलिट्री लुहांस क्षेत्र से यूक्रेन में दाखिल हुई, जबकि काला सागर होते हुए जल मार्ग से रूस की सेना यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसे और मारियुपोल में दाखिल हुई। रूसी सेना के दाखिल होने के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके सुने गए और भीषण गोलीबारी की आवाज सुनी गई। बताया जाता है कि रूस और यूक्रेन के बीच पहली और सबसे भीषण जंग मुख्य एयरपोर्ट के सामने हुई। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव के लोगों के मुताबिक लगातार गोला बारूद की बरसात से घर की खिड़कियां हिलती रहीं। धमाकों की दहशत से डरे लोग घर छोड़कर भागने लगे। पश्चिम मीडिया में सूत्रों के हवाले से छपी खबरों के मुताबिक रूस के हमले के कुछ ही घंटे में यूक्रेन के सैकड़ों नागरिक मारे गए। दक्षिण पूर्व और उत्तर से हमले के बाद रूस के सैनिक ने एयरफील्ड्स, मिलिट्री बेस, एमुनिशन डिपो और राजधानी के कमांड पोस्ट को सबसे पहले निशाना बनाया। कीव ने दावा किया कि डोनबास क्षेत्र में उसने रूस के जेट फाइटर प्लेन्स को मार गिराया, जिसमें दर्जनों रूसी सैनिक भी मारे गए। हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश का इतिहास अब हमेशा के लिए बदल गया है, क्योंकि रूस शत्रुता के रास्ते पर चला गया है। उन्होंने माना कि रूस के शुरुआती कुछ घंटे के ही अटैक में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन उन्होंने देश के हर नागरिक से राष्ट्र रक्षा के लिए आगे आने को कहा। हर नागरिक को बंदूक देने का वादा किया और घायल सैनिकों के लिए रक्तदान की मांग की। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से भी रूस पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। यूक्रेन के अधिकतर शहरों में सुबह सुबह धमाकों से लोगों की नींद खुली। इसके बाद अधिकतर शहरों में खलबली मच गई। जान बचाने के लिए लोग देश छोड़कर भागने लगे, लेकिन मिसाइलें गिराने के बाद कीव प्रशासन ने सार्वजनिक परिवहन बंद कर दिए, जिससे लोगों के बीच अपनी अपनी गाड़ियों से ही सीमा पार करने की होड़ मच गई। इससे सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। किसी भी वक्त बम गिरने की दहशत के बीच लोग घंटों सड़कों पर ही फंसे रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी अटैक के बाद सैकड़ों यात्री कीव एयरपोर्ट पर फंस गए, जबकि कुछ लोग मदद के इंतजार में एयरपोर्ट के पास हाईवे पर खड़े हो गए। लेकिन बमबारी शुरू होने पर यात्रियों को बस में भरकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। पश्चिमी मीडिया की माने तो यूक्रेन पर अटैक को लेकर भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को मूर्ख बनाया। रूस का पहला अटैक यूक्रेन के मारियुपोल पर हुआ। मॉस्को के समय के मुताबिक मारियुपोल पर सुबह 3:30 बजे रूस ने गाइडेड मिसाइल दागा, जबकि पुतिन ने जंग का ऐलान सुबह 6 बजे के बाद किया। मारियुपोल यूक्रेन का एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जहां एक के बाद एक मिसाइल अटैक किए गए और बारूदी विस्फोट से शहर का आसमान लाल हो गया। काला सागर से 50 मील दूर इस इलाके में यूक्रेन का 50% स्टील और मिनरल का एक्सपोर्ट होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के डोनबास इलाके में विद्रोहियों ने आधी रात को सैन्य मदद के लिए मॉस्को संदेश भेजा था और पुतिन के ऐलान के साथ ही कीव में धमाके शुरू हो गए।
रूस के हमले से घिरे यूक्रेन ने भारत को चाणक्य और महाभारत का जिक्र करते हुए भारत से मदद की गुहार लगाई। यूक्रेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। रूस से दशकों पुराने घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए यूक्रेन चाहता है कि इस युद्ध को रोकने के लिए भारत बीच बचाव करे और आगे आए। भारत में यूक्रेन के राजदूत ईगर पोलिखा ने कहा है कि दुर्भाग्य से महाभारत नहीं रोकी जा सकी थी, लेकिन भारत की मदद से रूस यूक्रेन युद्ध रोका जा सकता है। उन्होंने मोदी से अपील की है कि वो तुरंत पुतिन और जेलेंस्की की बात कराएं। रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई से शेयर बाजार में कोहराम मच गया। सेंसेक्स में इतिहास की चौथी सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स में 27 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई, जबकि निफ्टी 5% नीचे गिर गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन के बीच तनाव लंबे समय तक चलने से मुद्रास्फीति का दबाव आगे भी बना रह सकता है। इससे आर्थिक ग्रोथ के लिए दुनिया भर में ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के नजरिए से आर्थिक असर छोटी अवधि के लिए देखा जा सकता है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था लंबी अवधि के आधारभूत ग्रोथ प्रोस्पेक्टस से निर्धारित होगी। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।